नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके लाइब्रेरी इन हिंदी और यहाँ मिलता है जीके से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन और उनके आंसर। साथ ही आपको मिलता है डेली करंट अफेयर्स जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जीके लाइब्रेरी इन हिंदी। आप देख रहे हैं जीके लाइब्रेरी। डेली करंट अफेयर्स सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है ये: हाल ही में किसे मेलकॉम आदर्शेशिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और इसके ऑप्शंस: ए उत्सा पटनायक, बी प्रभात पटनायक, सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डी प्रोफेसर डीपी सिंह। और इसका सही आंसर है ए उत्सा पटनायक। चलिए संक्षेप में समझ लेते हैं। 17 अप्रैल 2023 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक को 2023 मेलकॉम आदर्शेशिया पुरस्कार के लिए चुना गया। पुरस्कार के पिछले विजेता भारतीय अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक थे, जिन्होंने इस पुरस्कार को 2022 में जीता था। मेलकॉम आदर्शेशिया पुरस्कार में 2 लाख रुपए की नगद धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने किसे अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? और ऑप्शंस: ए गोकुलदास पाई, बी महाबलेश्वर एमएस, सी शेखर राव, डी बालचंद्र वाईबी। और इसका सही आंसर है सी शेखर राव। संक्षेप में समझते हैं। कर्नाटक बैंक ने मौजूदा सीईओ का कार्यकाल पूरा होने के बाद शेखर राव को अंतरिम प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। शेखर राव ने 12 अप्रैल 2023 को आरबीआई की मंजूरी के बाद 15 अप्रैल 2023 से अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। क्वेश्चन तीसरा: हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए राज सुब्रमण्यम, बी पीयूष गुप्ता, सी फ्रैंक आर्थर, डी सिद्धार्थ बालाचंद्रन। और इसका सही आंसर है ए राज सुब्रमण्यम। संक्षेप में समझते हैं। प्रख्यात वैश्विक परिवहन कंपनी फेडेक्स के सीईओ और एक भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भारत के उत्सर्गीय व्यक्तियों और भारतीय विदेशी को समर्पित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन: हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नए मठ का उद्घाटन किसने किया है? ए पेमा खांडू, बी बीडी मिश्रा, सी तुमके बागरा, डी बवांग फेलिक्स। और इसका सही आंसर है ए पेमा खांडू। संक्षेप में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में अपने गांव जियांगखार में नवीनीकृत मठ यानी कि गोम्पा का उद्घाटन किया। इस गोम्पा का मानवों के कल्याण के लिए विशेष महत्व है। सारनीमा त्सु सुम मठ सभी बौद्धों के लिए ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये मठ 11वीं और 12वीं सदी में बनाया गया था और हाल ही में इसे नवीनीकृत और उसकी वर्तमान रूप में पुनर्स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन: हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जस्टिस सवीना, बी जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, सी एल नारायण स्वामी, डी विश्वनाथन रत्नम। और इसका सही आंसर है बी जस्टिस तरलोक सिंह चौहान। संक्षेप में समझते हैं। तरलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने। इस नियुक्ति के पश्चात वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना के सेवानिवृत्त होने पर न्यायाधीश तरलोक सिंह को यह जिम्मा सौंपा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया है? ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, डी 21 अप्रैल। और इसका सही आंसर है ए 18 अप्रैल। संक्षेप में समझते हैं। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यह रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की गई? ए
सीतापुर उन्नाव, बी उन्नाव लखनऊ, सी लखनऊ हरदोई, डी कन्नौज लखनऊ। और इसका सही आंसर है सी लखनऊ हरदोई। संक्षेप में समझते हैं। 18 अप्रैल 2023 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क का शुभारंभ किया। सरकार ने वर्ष 2027-28 तक 7 वर्षों की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड साइट्स में 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अप्रैल यानी कि पीएम मित्रा पार्कों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश वित्तीय ढांचे से सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? ए तंजानिया, बी भारत, सी नाइजीरिया, डी मालदीव। और इसका सही आंसर है बी भारत। संक्षेप में समझते हैं। कई कॉमनवेल्थ राष्ट्रों के वित्त मंत्रियों ने वाशिंगटन डीसी में कॉमनवेल्थ फाइनेंस मंत्रियों ने उच्च स्तरीय कार्य समूह बैठक की, जिसमें विश्वव्यापी वित्तीय संरचना के व्यापक सुधार की मांग की गई। कॉमनवेल्थ कॉल फॉर रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के लिए भारत को अध्यक्ष और नाइजीरिया को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसे यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है? ए सतीश के त्रिपाठी, बी सुनील कुमार, सी नीली बेदापुरी, डी प्रदीप के घोषला। और इसका सही आंसर है सी नीली बेदापुरी। संक्षेप में समझते हैं। भारत मूल की नीली बेदापुरी को एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज टास्क फोर्स के 5 अध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया है, जिसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अनुसंधान और अकादमिक सहयोग को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इस्पात मंत्रालय कहां प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी बंगलौर, डी मुंबई। और इसका सही आंसर है डी मुंबई। संक्षेप में समझते हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 19 अप्रैल को मुंबई के गोरेगांव स्थित मुंबई प्रदर्शनी केंद्र में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन कर रहा है। इस्पात उद्योग पर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 19 से 21 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में नित्या ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी नहीं जीता है। और इसका सही आंसर है ए स्वर्ण पदक। संक्षेप में समझते हैं। भारत की नित्या श्री सुमित सिवन ने ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। 18 साल की नित्या ने एचएस की 6 महिला एकल के फाइनल में पेरू की गिउलियाना पोवेदा फ्लोरेस को 22-20, 21-11 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहां अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी बंगलौर। और इसका सही आंसर है ए मुंबई। संक्षेप में समझते हैं। लंबे इंतजार के बाद एप्पल ने 18 अप्रैल को भारत में पहला स्टोर मुंबई में खोल दिया है। इसके साथ ही 20 अप्रैल को कंपनी ने अपना दूसरा स्टोर भी ओपन कर दिया है, जो दिल्ली के साकेत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? ए तुर्की, बी इजराइल, सी सीरिया, डी लेबनान। और इसका सही आंसर है सी सीरिया। संक्षेप में समझते हैं। सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। नार्को स्टेट का मतलब उस देश से है जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। इसकी अर्थव्यवस्था ही नशे से चलती है। सीरिया खासतौर पर इफेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है। इसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है।
नशे की निर्यात से होने वाली कमाई का सीरिया की विदेशी मुद्रा में 90% हिस्सा है। हाल ही में किसे बेंगलुरु में व्हील ऑन वे प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ए टोयोटा, बी टाटा मोटर्स, सी फॉक्सवैगन, डी होंडा। और इसका सही आंसर है ए टोयोटा। संक्षेप में समझते हैं। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर यानी कि टीकेएम ने ऑनलाइन खुदरा बिक्री मंच व्हील ऑन वेब की शुरुआत की है। कंपनी ने यह सेवा फिलहाल बेंगलुरु क्षेत्र के लिए शुरू की है। टीकेएम ने बताया है कि यह मंच ग्राहकों को अपने घरों से टोयोटा वाहन मॉडल बुक करने, खरीदने और डिलीवरी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। और यह रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया है? ए असम, बी केरल, सी तेलंगाना, डी बिहार। और इसका सही आंसर है बी केरल। भारत में पहली बार किसी राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। जल विशेषज्ञों के मुताबिक केरल की इस पहल से पानी की मांग और आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी। केरल सरकार का जल बजट देश की किसी भी राज्य सरकार द्वारा लाया गया पहला जल बजट है। तो ये थे आज के बेहतरीन 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हो सकता है ये किसी के काम आ जाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।